Good morning, students. Today we will understand chapter 10, How the Earth Turned Green. So it is an Indian folk tale to find out who planted the first seed on earth. तो ये क्या है, एक इंडियन folk tale है जिसमें हमें ये पता चलेगा कि किसने सबसे पहले अर्थ पे बीज बोए थे. ओके, सो सीड्स का मतलब होता है बीज. A very very long time ago when the earth was still young, बहुत समय पहले अर्थ अभी भी क्या थी, यंग थी. लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस गौरी लुक डाउन फ्रॉम द हेवंस. लॉर्ड शिवा और गॉडेस गौरी हेवन से यानी कि स्वर्ग से नीचे पृथ्वी को देख रहे थे. द अर्थ लुक्ड लाइक अ रफ ब्राउन कोकोनट टू डैम. जब वो हेवन से पृथ्वी को देख रहे थे, स्वर्ग से पृथ्वी को देख रहे थे, तो उन्हें पृथ्वी कैसी दिखी, एक रफ ब्राउन कोकोनट के जैसे. यू हैव सीन रफ ब्राउन कोकोनट. आपने देखा होगा कि जो रफ ब्राउन कोकोनट होता है वो कैसा होता है. ओके, सो दैट मीन्स उन्हें जो अर्थ दिखी थी वो बहुत ड्राई और सूखी दिखी थी. बिकॉज देयर वर नो ट्रीज, शब्स और इवन अ ब्लेड ऑफ ग्रास. क्योंकि वहाँ पे क्या नहीं थे, ना तो पेड़ पौधे थे, ना झाड़ियाँ थी, यहाँ तक कि छोटे छोटे ग्रास तक नहीं उगती थी. ओके, यहाँ तक कि छोटी छोटी घास तक नहीं उगी थी. सो देयर वॉज नथिंग टू होल्ड द सॉइल डाउन. तो वहाँ पे सॉइल को होल्ड करने के लिए कुछ भी नहीं था. सॉइल को होल्ड करने का मतलब क्या होता है, अगर हमारे अर्थ में ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो वो सॉइल को क्या करके रखेंगे, होल्ड करके रखेंगे, जकड़ के रखेंगे, बाइंड करके रखेंगे. ओके, सो जो उसकी रूट्स होती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो सॉइल को क्या करके रखती हैं, बाइंड करके रखती हैं. अगर प्लांट्स नहीं के बराबर होंगे, बहुत कम प्लांट्स होंगे तो क्या रहने का खतरा होता है, सॉइल इरोजन होने का खतरा होता है. आई होप यू हैव रेड अबाउट सॉइल इरोजन इन साइंस सब्जेक्ट. आपने साइंस सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि सॉइल इरोजन क्या होता है. द विंड वॉज ब्लोइंग and huge cloud of dust were rushing right into the little huts that people had built for themselves. और जो आंधी थी, बहुत तेज़ जो हवा थी उसे बोलते हैं विंड. जो हवा थी वो क्या होती थी, बहते रहती थी और क्या बनाती थी, धूल का बादल बनाती थी. ओके, डस्ट ऑफ क्लाउड्स का मतलब है कि बहुत बड़े धूल का क्या बनाती थी, बादल बनाती थी. यूज मीन्स बिग. और क्या करती थी, और वो रशिंग करती थी. और जब हवा बहती थी तो वो सीधे कहाँ जाती थी, लोगों के हर्ट्स पे, छोटी छोटी झोपड़ियों पे जाती थी, जो कि लोगों ने अपने आप से अपने रहने के लिए बनाए हुए थे. पीपल वर कफिंग एंड रबिंग देयर आइज एवरी टाइम द विंड मेड डस्ट रेज. जब भी विंड, जो आंधी थी, वो क्या करती थी, डस्ट रेज करती थी. जो डस्ट का जो क्लाउड्स होता था उसे रेज करती थी, उठाती थी. ओके, धूल के जो कण होते थे उसे उठाती थी. तो लोग क्या करने लग जाते थे, जब वो धूल उनके पास पहुंचती थी तो लोग क्या करने लग जाते थे, कफिंग करने लग जाते थे. कफिंग का मतलब लोग खांसने लग जाते थे. एंड दे वर रबिंग देयर आइज, और वो अपने आँखों को मीचने लग जाते थे. लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस गौरी लुक्ड एट ईच अदर. और ये सब देखकर लॉर्ड शिवा और गॉडेस गौरी क्या करने लगे, एक दूसरे को देखने लगे. Then Gauri asked, can't we do something to make the earth a better place for people and animals to live in? तो गौरी पूछती है कि क्या हम कुछ नहीं कर सकते हैं अर्थ को बेटर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए, ताकि लोग उसमें अच्छे से रह सकें. ओके, अर्थ को एक बेटर प्लेस बनाने के लिए, किसके लिए, पीपल के लिए और एनिमल्स के लिए.